आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी, जिनको आप बराबर सोशल मीडिया पर वायरल देखते होंगे। एक बार फिर से इनका ट्रेंड चला है और फिर से सोशल मीडिया पर सिर्फ शिवनंदन भारती ही छा गए हैं। छा इसलिए गए हैं कि तमिलनाडु से मनीष कश्यप को बिहार ले आया गया और बिहार के बाद बेतिया कोर्ट में पेश किया गया। बेतिया के बाद सीधे पटना आ गए। आज पेशी था। आइए सर से जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ है सर। देखिए, इनके ऊपर जो आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जी। उसी मुकदमा में ये कानूनी प्रक्रिया एक चरम है कि उसमें जी, एक बोलिए ये सर। कानूनी प्रक्रिया के तहत जी। ये एक स्टेज है कि जैसे कभी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया जाएगा जी। और न्यायालय उनको अपने कस्टडी में लेंगे। जी। तो ये कोई रूटीन वे में जो काम हुआ है वही हुआ, कोई स्पेशल चीज़ नहीं हुआ जी, इसमें। जी। और आज कोई बेल के मुद्दे पर भी सुनवाई नहीं थी। जी, जी। सवाल ये था कि क्या तमिलनाडु फिर से मनीष कश्यप को जाना पड़ेगा या नहीं। जी। तो इसी गहमा-गहमी का एक विषय बना हुआ था। जी। लेकिन चूँकि वहाँ पर 6 केस जो इनके ऊपर तमिलनाडु में किए गए थे, उसमें सभी में बेल मिल गया है। तो इसीलिए वहाँ पर भेजना उचित न्यायालय नहीं समझे और इनको बेऊर जेल में भेजा गया। तो मूल रूप से बात यही है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे और उनको तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बिहार में रहेंगे और अब आ गए हैं कि जेल में, तो अब इनके लिए बेल का आवेदन दिया जाएगा। बस सिंपल सा बात है। आज कौन सा धारा पर सर चर्चा हुई या कौन सी धारा में पेश की गई? धारा की बात नहीं, आप वही मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, अभी जो सेक्शन 167 है सीआरपीसी, वो कहता है कि अभी भी कोई व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसके संबंध में यदि 7 वर्ष से नीचे का सज़ा का प्रावधान है तो उनको चार्जशीट 60 दिन के अंदर में दे देना है। तमिलनाडु में जब इनके खिलाफ वो मामला जो दर्ज हुआ था इकोनॉमिकल ऑफेंस की तरह ही वहाँ पर भी धाराएं लगाई गई थी। तो गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन 60 दिन के अंदर में वो जो है सो किसी भी एक केस में भी चार्जशीट जमा नहीं कर पाई पुलिस, जिसका लाभ इनको दिया गया और 6 के 6 केस में उनको वहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। तो उसी के आधार पर अब वो न्यायालय का कहना हुआ कि यदि आपको वहाँ जाना है, तमिलनाडु आप किस आधार पर लेके जाएंगे? आप अनुसंधान समय पर किए नहीं, चार्जशीट दिए नहीं, तब तो आप बिहार में ही रहने दिया जाए इसको। तो इसी आधार पर इनको बिहार में ही रहना उचित माना गया और बिहार में ही रहेंगे वो। और एनएसए जो लगा है सर, उस पर क्या? देखिए, एनएसए के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एनएसए जब कभी भी लगता है तो इसकी अधिकतम अवधि 1 साल तक की है। 6 महीना होने को है। 6 महीना जिस दिन पूरा हो जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है लॉ पॉइंट के आधार पर कि अब वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि मटेरियल उतना है नहीं। केस में जब ज़मानत मिलने लगती है तो एनएसए को कंटिन्यू करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है सो एनएसए भी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा। कब तक बाहर आने की उम्मीद है सर? मुझे लग रहा है 1 से डेढ़ महीने पूरी प्रक्रिया में लगेगा, अधिक से अधिक, और 2 महीना में आप समझिए कि वो जेल के बाहर होंगे। जो समर्थक सर प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ी के आगे आके लेट जा रहे हैं, उनको देखिए, लिए क्या? धरना प्रदर्शन, नारेबाजी यदि आप करेंगे तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो लिख देगी प्रशासन कि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इनको यहाँ से बाहर शिफ्ट किया जाए, तो मजबूरी हो जाएगी करना। इसीलिए उनके समर्थकों को बहुत आत्म संयम रहने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन साहब का जब बेल हुआ था और काफ़िले जब निकले थे तो इनको बिहार से फिर तिहाड़ भेज दिया गया था। तो यहाँ से बिहार से तिहाड़ भेजने में वक्त नहीं लगता है न्यायालय को, इसीलिए सभी लोगों को आत्म संयम के साथ आगे की कार्रवाई के लिए उन लोगों को तैयार होना पड़ेगा। यानी उनके समर्थन पर निर्भर करता है कि वो तिहाड़ भेजना चाहते हैं या बेऊर रखना चाहते बेऊर हैं। रखना चाहते हैं। सर, मनीष कश्यप आज कोर्ट में रो दिए थे और जज साहब का व्यू क्या था? देखिए, दरअसल ऐसा है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति को जेल में होता है तो मनीष कश्यप भी जेल में है, परेशान तो होता ही है लोग, लेकिन उसके लिए जब तमिलनाडु के जेल में रहना एक काला पानी की सज़ा की तरह वो महसूस कर रहा था। इसके पीछे कारण ये है कि जब साउथ का जो कल्चर है नॉर्थ के कल्चर से बिल्कुल अलग है। वहाँ का खान पान, रहन सहन, वातावरण बिल्कुल अलग है यहाँ से। तो जैसे हम लोगों को यहाँ पर सरसों तेल में खाना खाते हैं, वहाँ के लोगों को नारियल तेल ज़्यादा पसंद है, तो नारियल तेल में खाना खाएंगे। वहाँ का डोसा, इडली ये सब पसंद है, हम लोग को इडली, यहाँ पर लिट्टी चोखा पसंद है। तो जब वहाँ पर आपको लिट्टी चोखा वाले को इडली डोसा खाने पर डेली पर मजबूर किया जाएगा
तो उनके लिए काला पानी की सज़ा होगी। तो वो काफ़ी व्यथित थे, उनको लग रहा था कि किसी भी कीमत पर उनको तमिलनाडु नहीं भेजा जाए, वो झेलने की स्थिति में नहीं थे। तो जैसे ही न्यायालय से ये निर्णय हुआ उनके सामने कि अब उनको वहाँ नहीं लेके जाया जाएगा, तो वो फपक फपक के खुशी के मारे वो रोने लगे। वो खुशी के आंसू थे, फपक फपक के रोने लगे और उनको लगा कि शायद आज उनको आज़ादी मिल गई। बेल से ज़्यादा खुशी उनको बेल में भी इतना खुशी नहीं होगा जितना कि उनको ये बात का खुशी हुआ कि आज उनको वहाँ पर नहीं हजारों किलोमीटर जाने से जाने, हाँ हाँ, कि अब वहाँ से नहीं जाएंगे अपने देश, अपने राज्य, अपने मिट्टी में जब लोग रहता है, जेल भी है, तो आज ये एहसास हो गया कि अपनों के का जो एहसास होता है वो सुखद होता है। जज साहब का क्या व्यू था? जज साहब का भी यही था कि लॉ पॉइंट पर कि यदि आपको वहाँ पर तमिलनाडु में कोई मामला लंबित है नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में उनको वहाँ ले जाना कोई उचित नहीं है। और उन्होंने कहा कि यदि तमिलनाडु पुलिस कोई पूछताछ करना चाहेगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पूछताछ करेंगे, यही मामला है। तो फिलहाल अभी वो बेउर जेल में है। जी जी। चलिए, तो आपको यह प्रक्रिया कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।